आज मैं आपके लिए पैनकेक पराठा बनाने की ऐसी कमाल की और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद आप यकीन करें, आप बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, सभी भूल जाएँगे और हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी, बच्चे हों, बड़े हों, सभी का ये फ़ेवरेट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बिल्कुल आम घर की चीज़ों से ऐसी शानदार रेसिपी बनाएँगे कि आप बाज़ार के तमाम रेसिपीज़ भूल जाएँगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद बोल और बोल के अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे, ठीक है? अंडे जो हैं हमने यहाँ पर 2 ही लेने हैं। 2 अदद अंडे डालने के बाद अब आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से करेंगे इसको बीट। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, दूसरा आपके जब पराठे आप बनाएँगे तो पराठे बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बल्कि पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो पहला जो स्टेप है कि आपने अंडे जो है ना उनको अच्छी तरह से बीट ज़रूर कर लेना है। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है दूध। तो दूध हमने ले लिया यहाँ पर 1 कप, लेकिन जो दूध हो ये नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है? दूध ठंडा ना हो, नीम गर्म दूध हो, क्योंकि हमने थोड़ा-सा इसको रेज़ करेंगे इस आटे को, तो फिर थोड़ा-सा अगर गर्म होगा तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी और कमाल की रेसिपी बनेगी। अच्छी तरह से दूध और अंडे दोनों चीज़ों को फेंटने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप भरकर मैदे का। 1 चम्मच हमने इसमें ईस्ट डाल दिया है, जिसे हम ख़मीर भी कहते हैं। 1 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाल दी है और उसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1/3 चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ों को। जल्दी से करेंगे, कोई गुठली वगैरह ना बने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बैटर है थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा-सा आपका पतला हो रहा है, तो आप इसके अंदर 2 चम्मच मैदे के और डाल सकते हैं। यहाँ पर आगे चलकर आप देखते जाइएगा कि बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी है, तो सेम आपने वैसे ही रखनी है, अगर आपकी जो रेसिपी है ना बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बैटर हमारा ज़बरदस्त सा, ये देख सकते हैं आप, सेट हो चुका है। बस अब हम इसको कवर कर देंगे, किसी प्लेट की मदद से भी आप कवर कर सकते हैं। कवर करके आपने इसको रख देना है कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए, ठीक है? वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना टाइम काफ़ी है। अगर सर्दियाँ हों तो कम से कम भी आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो जब तक हम इसे रेस्ट पे रखते हैं, हम तैयार कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। थोड़ा-सा यहाँ पर हमने डाला है ऑयल, 3 से 4 चम्मच, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज़, ठीक है? बारीक काटा है, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं है, बस दरमियाना सा है। इस तरह से काट कर हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने प्याज़ को कुछ देर के लिए पका लेना है, थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा हम यहाँ पर सब्जियों को पकाएँगे, ताकि जब हम आगे चल के रेसिपी बनाएँ तो इसके अंदर थोड़ा-सा सब्जियों का क्रंच हो। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है, प्याज़ जो है वो हमारे हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद कुछ देर के लिए दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर माशाल्लाह अदरक लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, एक जो है मेरे पास शिमला मिर्च थी, इस तरह से हमने ये भी बारीक सी काटी हुई, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और तकरीबन 1 अदद मेरे पास टमाटर था, थोड़े बड़े साइज़ का था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा हम पका लेंगे, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की-सी सॉफ्ट होंगी, तो फिर हमने आगे चल के इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। कुछ देर के लिए हमने इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक थोड़ा-सा बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए नमक जो है थोड़ा हाथ रोक कर डालेंगे। थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च का, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बच्चे जो हैं वो इस तरह की जो रेसिपीज़ है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक नहीं जाती, थोड़ा-सा तमाम चीज़ों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो कुछ सेकंड भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है 1 प्याली भरकर हमने डाल दी है इसके अंदर, ये देखिए बंद गोभी। बंद गोभी भी इस तरह से मैंने बारीक काटी हुई है, इसे भी डालकर हम इसे पका लेंगे कुछ देर के लिए। वैसे भी जो बंद गोभी है वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा देर वैसे ही नहीं हमने इसको पकाना। तो इसे डालने के बाद पहले तो मिक्स कर लेंगे, और कुछ देर के लिए हमने इसको भून लेना है, कम से कम भी 1 से डेढ़ मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोभी है वो हल्की-हल्की सी हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 प्याली जो है ना चिकन बॉयल किया हुआ है, इसे हमने श्रेड कर लिया था।
ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चिकन नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप 1 अदद आलू जो है उसे बॉयल करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के भी जब हम इसे पकाएँगे तो सब्जियाँ जो हैं वो और अच्छी तरह से पक जाएँगी। चिकन हमने डाल दिया, डालने के बाद दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसके अंदर से हल्की-हल्की सी खुशबू नहीं आती। 2 से 3 मिनट पकाया है मैंने इसको, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर अगर आपका दिल करे आप कोई से भी इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर डालने लगी हूँ हाफ चम्मच धनिया पाउडर, बस इसके सिवा मैं और कोई मसाले नहीं डाल रही। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा चिली सॉस, और थोड़ा-सा हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच तकरीबन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस के, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को डालकर दोबारा से हल्का-हल्का से इसको हमने मिक्स कर लेना है, कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और जैसे ही तमाम चीज़ें इन दोनों चीज़ों के अंदर अच्छी तरह मिक्स होंगी और उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है वो हल्की-हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं, थोड़ी पक चुकी हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएँगे, बस अब इसे हम उतार लेंगे। और यहाँ पर इस बैटर को रखे हुए तकरीबन मुझे हो चुके हैं 40 मिनट, और इसे हम खोल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा अपने साइज़ में ये डबल हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से जो ईस्ट है वो रेज़ हुआ है और बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। ये देखिए हमें इसी तरह का चाहिए था। ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हमने जो तमाम स्टफिंग जो है वो तैयार करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर डालनी है। हल्का-सा स्टफिंग को थोड़ा-सा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गरम ऐड इसके अंदर ना करिएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो हल्की-हल्की सी जो तमाम आपने स्टफिंग बनाई है, वो थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, और डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको आपका बैटर थोड़ा-सा पतला लग रहा हो, आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितना ये गाढ़ा है, तो आपने इसको इतना ही रखना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है या थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो अगर थोड़ा आपसे पतला हो जाए, आप फर्स्ट टाइम ये बना रहे हों, तो फिर आप इसके अंदर तकरीबन अगर पतला हो गया हो ना, तो फिर 2 चम्मच आप इसके अंदर मैदा डाल लेना, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपसे ये गाढ़ा हो गया हो, तो फिर 2 से 3 चम्मच आप इसमें दूध डाल लेना, तो फिर बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है, वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 2-2 चम्मच ये भरकर इसमें डालने हैं, ठीक है? इस सारे बैटर से मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के पैनकेक पराठास बनाने हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन, पैन को अच्छी तरह से हमने लगा लेना है, ऑयल लगा लीजिएगा पहले, और हल्का-सा हमने इसको गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं तिल, व्हाइट तिल डाल दिए हैं, अगर हो तो डाल लीजिएगा। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी मेरे पास पड़ी थी शिमला मिर्ची, टमाटर थे, वो भी मैंने इसके अंदर इस तरह करके डाल दिए हैं। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल देना है सब्ज़ धनिया, बस इससे थोड़ी-सी लुक जो है वो प्यारी आती है। वैसे भी सब्ज़ियाँ हेल्दी होती हैं, तो डालेंगे तो बच्चे बड़े ही शौक से खाएँगे। अब 2 चम्मच भरकर ये जो बैटर है ना, ये सारे का सारा मैंने इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद हल्का-हल्का सा आप देखेंगे कि खुद ही फैल जाएगा, और यहाँ पर आपने इसको हल्का-हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना है। बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, फ्लेम हाई नहीं रखनी। वैसे भी तमाम सब्जियाँ पकी हुई हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटे साइज़ का जो हम बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो दोबारा से हमने तमाम चीज़ें इसके ऊपर लगा दी हैं। शिमला मिर्च है, थोड़े से टमाटर थे, धनिया था, तिल था, तमाम चीज़ें लगाने के बाद ढक्कन लगा देंगे, और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 2 से ढाई मिनट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दरमियान में चेक करवा देती हूँ। ये देखें अंदर से थोड़ा-सा कच्चा है, साइड्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं। लेकिन अभी भी मैं इसे थोड़ी देर के लिए और टाइम दूँगी, तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला था। बंद करके ढक्कन मैंने दोबारा से इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप पक चुका है। साइडें इसकी जो हैं वो गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। आप हल्का से इसको उठाकर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसे इसकी साइड चेंज करने से पहले अब हमने हल्का सा इसको आपने ऑयल ज़रूर लगा देना है। इस तरह से करके आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ऊपर वाली साइड भी जो है ना वो कुक हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है, प्लेट ऊपर रखकर इस तरह से आपने इसको उल्टा करना है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे आज के जो पैनकेक पराठास हैं, वो तैयार हो रहे हैं। अब हमने इसकी दूसरी साइड को भी कम से कम 2 से ढाई मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है। बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी बनेगी। थोड़ा-सा आप इसको घी लगा सकते हैं, अगर हो तो देसी घी लगा लीजिए, जैसे आपका दिल करे। और उसके बाद जैसे ही दोनों साइडें अच्छी तरह से पक जाएँगी, तो इसे हमने निकाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर। और सेम इसी तरह से हमने जो बाकी अपने तमाम पैनकेक पराठास हैं, उनको आपने तैयार कर लेना है। थोड़े से तिल लगाएँगे, थोड़ी-सी हमने टमाटर और शिमला मिर्चें लगानी हैं।
2 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल देना है। ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा शानदार सा, ये डालेंगे, अच्छी तरह से बैटर को सेट कर लेंगे और उसके बाद आपने दोबारा से थोड़े से इसके ऊपर लगा लेने हैं। तिल लगा लीजिए, जो भी आपके पास यहाँ पर कोई और सब्ज़ी वगैरह हो वो भी लगा सकते हैं और उसके बाद ढक्कन लगाकर आपने कम से कम एक साइड को 2 से 2.5 मिनट ज़रूर देने हैं। याद रखिए फ्लेम दम वाली हो, हाई फ्लेम ना हो। दोबारा से मैं इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल लगाऊँगी, प्लेट रखेंगे और इसकी साइड को दोबारा से हमने चेंज कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ही कमाल के हमारे जो पैनकेक पराठा हैं, वो तैयार हो रहे हैं। अब दूसरी साइड जो है बगैर ढक्कन लगाए हुए हम पकाएँगे, ठीक है? 2 से 2.5 मिनट। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हमारे तमाम पैनकेक पराठा जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इसे आप किसी केचप के साथ भी दे सकते हैं, नहीं तो दही का रायता या चटनी भी बना सकते हैं। जैसे भी खाएँगे बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार और टेस्टफुल से बने हैं और हमने इसको अच्छा खासा टाइम दिया है पकाने के लिए, तो अंदर तक पके हुए हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त बना है। यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा शानदार सा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त सी बनी है। बाकी दुआओं में याद